जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से, जो अवेलेबल है हरियाणा के बाकी ज़िलों की तरह गुरुग्राम ज़िले में बंसल बुक डिपो पर। दोस्तों, मॉर्निंग धूपबत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण 219 प्रश्न, जो कि हरियाणा के लोकगीत, हरियाणा की वेशभूषा, हरियाणा के प्रमुख आभूषण, महत्वपूर्ण उपनाम, शहरों और गांवों के उपनाम, प्राचीन नाम और गांवों के बदले गए नाम, नदियों के बदले गए नाम, व्यक्तियों के उपनाम। दोस्तों, टोटल मिलाकर 219 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में गायन की प्राचीन गाथा क्या है? दोस्तों, हरियाणा में जो गायन की प्राचीन गाथा है वो है डेरू गाथा। कौन सी? डेरू गाथा है हरियाणा की प्राचीन गायन की गाथा। नेक्स्ट, हरियाणा में डेरू क्या है? दोस्तों, डेरू लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र होता है। डेरू लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र होता है। डेरू एवं काशी का कलोचा गोगा जी के वाद्य यंत्र है। गोगा पीर का नाम आपने सुना होगा। छड़ी नृत्य जो किया जाता है गोगा जी के लिए, उन्हीं की बात चल रही है। तो डेरू एवं काशी का कलोचा गोगा जी के वाद्य यंत्र होते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्राम सचिव एग्जाम 2021 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, आला गीतों की खोज किसने की थी? चार्ल्स इलियट ने आल्हा गीतों की खोज की थी। दोस्तों, चार्ल्स इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 4, आल्हा गीतों का संबंध किस शासक से है? चंदेल शासक परमल से। आल्हा गीतों का संबंध चंदेल शासक परमल से। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में चारण भाट जाति के द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? दोस्तों, चारण और भाट जाति के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को आल्हा गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्हा। क्वेश्चन नंबर 6, किसने आल्हा गीतों का चित्रण किया है? जगनिक भट्ट ने। जगनिक भट्ट के द्वारा आल्हा गीतों का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आल्हा गीत कौन से रस से परिपूर्ण है? वीर रस से। कौन से रस से? वीर रस से। युद्ध के समय एवं वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। दोस्तों, कौन से गीत? आल्हा गीत। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के सैनिकों के लिए गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? दोस्तों, राज्य के सैनिकों के लिए गाए जाने वाले गीतों को यौद्धिक गीत कहा जाता है। कौन से गीत कहा जाता है? यौद्धिक गीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे? कल्लन खां, रेवाड़ी के रहने वाले, ये थे हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायक। नेक्स्ट, कल्लन खां के गुरु का क्या नाम था? होद्दू खां। कल्लन खां के गुरु का नाम होद्दू खां। दोस्तों, यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज आप सभी का बहुत ही रेस्पेक्ट करता है कि मेरे 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक 40 वीडियो की ये हरियाणा जी के सभी तक इजीली पहुंच सके। और हमारी जो पुस्तक है हरियाणा मुस्कान ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। इससे बेस्ट आपको कोई पुस्तक नहीं मिलेगी, गारंटी है हमारी। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपके ए टू जेड डाउट इजीली क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन फॉर्मेट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में लड़के के विवाह पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? दोस्तों, लड़के के विवाह पर जो गाया जाने वाला लोकगीत है, एक तो है बनड़ा गीत और दूसरा है घोड़ी गीत। ओके, बनड़ा और घोड़ी गीत दोनों के दोनों लड़के के विवाह पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? ये होता है दोस्तों बधाई गीत और सोवर गीत। बच्चा का जब जन्म होता है तो जो गीत गाया जाता है बधाई गीत गाया जाता है, और दूसरा कौन सा? सोवर गीत। नेक्स्ट, हरियाणा में पुत्र के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो पुत्र का जब जन्म होता है दोस्तों, उस समय पीलिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? पीलिया। देखो, लड़की वालों के घर से एक पीलिया आता है, उस पीलिए को ओढ़ा जाता है किसके द्वारा? जच्चा के द्वारा, जिसने जन्म दिया है पुत्र को, और उस समय ये पीलिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में गायन की शैली क्या है? यह है रागिनी। भाई, रागिनी तो आप सभी ने सुनी होगी, है ना? बहुत ज़्यादा जोर लगा के एकदम गाई जाती है रागिनी। हाँ जी, रागिनी। नेक्स्ट, हरियाणा की आकाशवाणी की प्रथम महिला गायक कौन है? यह है कमला शर्मा।
जो कि रहने वाली कहाँ की, जींद की। कमला शर्मा जींद की रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के आकाशवाणी के प्रथम पुरुष गायक कौन है? पंडित हरदेराम। पंडित हरदेराम को जाना जाता है हरियाणा की आकाशवाणी के प्रथम पुरुष गायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन है? पंडित जसराज। और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से। नेक्स्ट है, अंबाला की जोहराबाई का संबंध किससे है? दोस्तों, जोहराबाई जो कि अंबाला के रहने वाली हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? शास्त्रीय गायन से है इनका संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक कौन है? दयाचंद मायना। दयाचंद मायना है पानी आली पानी प्यादे रागनी के लेखक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों कवि दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट, जिन खोया तिन पाया के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो कि हरियाणा गुरुग्राम के रहने वाले हैं, ये लेखक है जिन खोया तिन पाया के। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में कौन सा गीत है जो कि प्रेम तकरार से संबंधित है? यह है बारहमासा गीत। कौन से है? बारहमासा गीत जो कि प्रेम और तकरार से संबंधित है। 23 क्वेश्चन नंबर, बारहमासा गीत किस प्रकार के गीत है? दोस्तों, ये शास्त्रीय गीत है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला सांग गायिका कौन थी? सरदारी बेगम। और इनका संबंध कहाँ से है? कैथल से। हरियाणा की प्रथम महिला सांग गायिका सरदारी बेगम, जिनका संबंध कैथल से है। दोस्तों, अब कवर करेंगे हरियाणा की वेशभूषा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी जो कपड़ा मंडी है दोस्तों, वो है भिवानी की कपड़ा मंडी। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी है? देखो, मार्केट पूछा है दोस्तों, ये है रोहतक। कपड़ा मार्केट रोहतक, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। नेक्स्ट, हरियाणा में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1943 में। कब हुई? हरियाणा में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान की स्थापना 1943 में हुई। और दोस्तों, वर्तमान में जो नई विस्तार नीति लागू है, कौन सी वाली लागू है? 2019 की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में नीले खद्दर पर पीले टीके वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? इसे दोस्तों कैरी बोला जाता है, जो कि नीले खद्दर पर लाल क्या है? नीले खद्दर पर लाल टीके वाला कपड़े का घाघरा, इसे कैरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, खद्दर के कपड़े पर दूज के चांद और तारे की छपाई का घाघरा क्या कहलाता है? इसे चांद तारा बोलते हैं। चांद तारा किसे कहते हैं? दूज चांद और तारे की छपाई वाला जो घाघरा होता है खद्दर के कपड़े पर बना हुआ, उसे चांद तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 नीले और 4 लाल धागे की बुनाई वाले खद्दर से बना घाघरा क्या कहलाता है? यानी कि वो धागा जो कि 4 नीले और 4 लाल धागे की बनाई से बने हुए खद्दर का जो घाघरा होता है, उसे खारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारा। 4 नीले और 4 लाल धागे। क्वेश्चन नंबर 7, खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा क्या कहलाता है? इसे बोरडा बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? बोरडा। खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा बोरडा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ढाक पाता, पीतल पाता, नई चाल, तेरी मिली सलाह, गेहूँ दाना, ये किसकी किस्में हैं दोस्तों? ये सारी की सारी जो किस्में हैं ना, घाघरे की किस्में हैं। घाघरे बोले दामन बोले एक ही बात है, तो ये घाघरे की किस्में हैं। कौन सी? ढाक पाता, पीतल पाता, नई चाल, तेरी मेरी सलाह और गेहूं दाना। क्वेश्चन नंबर 9, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई का घाघरा क्या कहलाता है? इसे लेह बोला जाता है। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई का घाघरा लेह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली प्राचीन वेशभूषा कौन सी है? दोस्तों, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली प्राचीन वेशभूषा, इसे कहते हैं धोती और कुर्ता। धोती और कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली प्राचीन वेशभूषा कौन सी है? देखो, पुरुषों की तो है धोती कुर्ता और महिलाओं की कौन सी है? दामन कुर्ता। कौन सी? दामन कुर्ता। नेक्स्ट, बारीक सूत की बड़ी चद्दर जो कि जाड़े में ओढ़ी जाती है,
उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे दोहर बोलते हैं। बारी सूत की बड़ी चादर जो कि जाड़े में ओढ़ी जाती है उसे दोहर कहा जाता है। नेक्स्ट, मोटे सूत की मोटी चादर जो कि सर्दी और गर्मी दोनों में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे खेस बोलते हैं। आजकल तो वैसे इसे ज़्यादातर बूढ़े ही लोग, बड़े बूढ़े ही पहनते हैं। यंग जवानों में तो खेस के प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो मोटे सूत की मोटी चादर जो कि सर्दी और गर्मी दोनों में ओढ़ी जाती है उसे खेस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है? इसे डिमाच बोलते हैं दोस्तों। विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी जो ओढ़ना होता है उसे डिमाच कहा जाता है। नेक्स्ट, पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला हल्का सूती वस्त्र क्या कहलाता है? जो पुरुष होते हैं दोस्तों सिर पे बांधते हैं हल्का सूती वस्त्र, उसे खंडवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडवा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में किस वस्त्र को इज्जत का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों हरियाणा में ही नहीं पूरे इंडिया में ही माना जाता है। वैसे तो जो पगड़ी होती है ना दोस्तों, उसे इज्जत का प्रतीक माना जाता है। किसको? पगड़ी को, या कहीं खंडवा को, इसे इज्जत का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों, पुरुषों और महिलाओं द्वारा कमर में बांधे जाने वाला काला धागा क्या होता है? भाई कमर में जो धागा बांधा जाता है काले रंग का, कई लोग लाल रंग का भी बांधते हैं, तो इसे तागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तागड़ी, यानी कि तगड़ी। नेक्स्ट, एक लंबा कपड़ा जो कि गले में सर्दियों में लपेटा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे तो केजरीवाल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मफलर, या कहीं गोलीबंद। यानी कि एक लंबा कपड़ा जो कि गले में सर्दियों में लपेटा जाता है उसे मफलर कहते हैं। देखा होगा आप सभी ने, शायद अगर पहन के नहीं देखा है तो केजरीवाल जी के गले में ज़रूर देखा होगा, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, बंधाई पत्ती से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है? गुलडोम की लेह बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? गुलडोम की लेह। बंधाई पत्ती से रंगे हुए खद्दर का घाघरा गुलडोम की लेह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बंधाई पत्ती से तैयार किया गया घाघरा क्या कहलाता है? लहरिया। नेक्स्ट, बच्चे के जन्म पर पीहर से दिया जाने वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? दोस्तों बच्चे के जन्म पर पीहर से जो ओढ़ना आता है उसे पीलिया बोला जाता है, और पीलिया गीत भी गाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कढ़ाई किया गया शाल क्या कहलाता है? दोसाला। कढ़ाई किया गया शॉल दोसाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी क्या कहलाती है? इसे सोपली बोलते हैं। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी जिसे सोपली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, खद्दर की रजाई को क्या कहते हैं? भाई खद्दर की रजाई इसे बोलते हैं सोड़। ठीक है ना, सोढ़ या सोड़ एक ही बात है। आपस में बातें समय करते समय कुछ लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तेरी सोड़ से भर दूंगा रे। हाँ, तो भाई इसे सोड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला वस्त्र का उपहार क्या कहलाता है? इसे तिल बोलते हैं दोस्तों। जब हमारी बुआ बहन कोई हमारे घर में आती है तो जो हमारी घर की जो बहुएं हैं वो हमारी बुआ को बहन को वस्त्र के रूप में कुछ भेंट करती है दोस्तों, इसी को ही तिल बोला जाता है। ठीक है ना। बोला भाई कितनी तिल दे दी है तूने? ये मुन्ने तो 5 तिल दे दी, 3 बुआ दे दी और 2 ननंते दे दी। ऐसा सुना होगा ना। हाँ, तो भाई इसे तिल बोलते हैं, तिल न। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा में सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या बोलते हैं? सैनिक फैशन की पगड़ी इसे साफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साफा। नेक्स्ट, हरियाणा में मारवाड़ी ढंग से पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी ढंग से जो पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों उसे पागड़ी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में राजपूत ढंग से पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? राजपूत ढंग से जो पहनी जाती है उसे पाग बोलते हैं, और मारवाड़ी ढंग से जो बोली जाती है उसे पागड़ी बोलते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, जाड़े में बच्चों को दिया जाने वाला टोप क्या कहलाता है? दोस्तों जाड़े में जो बच्चों को एक टोप पहनाया जाता है उसे फरगल बोलते हैं। नेक्स्ट, छोटे बच्चों को क्या पहनाया जाता है? झुगला। झुगला पहनाया जाता है दोस्तों। और झुगला किस टाइप से होता है?
भाई गले से लेके और नीचे तक का वो एक ही पहना देते हैं, झूला। ठीक है, राड़ रोड़ बच्चे की पड़ती रहती है, ठीक है, ताकि गंदा भी ना हो। तो भाई ये इसे बोलते हैं झूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। शॉल बनाने की कला ओब्लिक हाथ से सुई धागे की मदद से बनाई गई एम्ब्रॉयडरी क्या कहलाती है? दोस्तों इसे फुलकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलकारी। क्वेश्चन नंबर 32। फुलकारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी को दोस्तों अन्य नाम है गुलकारी। फुलकारी कहें या गुलकारी एक ही बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। दुपट्टों, चुनरी, ओब्लिक जूतियों पर हाथों से की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों इनको कहा जाता है फुलकारी या कहें गुलकारी। किसे कहते हैं? दुपट्टों, चुनरी, ओब्लिक जो जूतियाँ होती हैं उन पर हाथों से की जाने वाली जो कढ़ाई है उसे फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों 15वीं शताब्दी में फुलकारी वस्त्र कला का विकास सबसे अधिक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। फुलकारी या कहें गुलकारी वस्त्र कला किस देश से भारत में आई? दोस्तों फारस कंट्री से आई थी। कहाँ से आई थी? फारस से भारत में आई थी। नेक्स्ट, फुलकारी में ज़्यादातर किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों रेशमी धागे का प्रयोग। फुलकारी में रेशमी धागे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, फुलकारी का कार्य किस प्रकार के कपड़े पर किया जाता है? ये दोस्तों सूती या सिल्क के कपड़ों पर किया जाता है। किस प्रकार के? या तो सूती हो या सिल्क के जो कपड़े होते हैं इन पर फुलकारी का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, सुहाग का प्रतीक माने जाने वाला फुलकारी का क्या अर्थ है? दोस्तों कपड़ों पर फूलों की कलाकारी। भाई सुहाग का प्रतीक माने जाने वाली फुलकारी का अर्थ क्या है? कपड़ों पर फूलों की कलाकारी। दोस्तों अब हम कवर करेंगे हरियाणा के आभूषण, यानी कि किस अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है हरियाणा में, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ओके, टोटल 8 क्वेश्चन में ही सारा कवर कर दिया है हमने, अलग अलग ज़्यादा नहीं बनाए। तो सबसे पहले जानते हैं हरियाणा में हाथ में पहने जाने वाले कौन कौन से वस्त्र हैं, यानी कि हाथ में कौन कौन से आभूषण हैं, कौन कौन से आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। तो नंबर 1 देख लेते हैं। यह है टाड़िया, बाजू, कड़ुल्ला, अंगूठी, आरसी, हथफूल, पछेली, पहुंची, छन, टाड़ और गजरा। दोस्तों ये सारे के सारे हाथ में पहने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, हरियाणा में पैर में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? पैर में दोस्तों छेलकड़े, गोर, छंद, नेवरी, पाजेब, घुंघरू, रमझोल, छाजन, पाती और दाती। ये कहाँ पहने जाते हैं? पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में गले में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? तो भाई जो गले में पहने जाते हैं वो है हंसला, हंसली, हार, बटन, मोहनमाला, झालरा माला, गुलबंद, गलसरी, ताबीज, पत्री, कठला, गोफ और कंठी। ये सारे के सारे कहाँ पहने जाते हैं? गले में। लेकिन दोस्तों ये जो कंठी है ना सिर्फ पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, स्त्रियाँ इसे नहीं पहनती है। नेक्स्ट है हरियाणा में सिर में पहने जाने वाला कौन कौन सा आभूषण है? सिर में दोस्तों फल, श्रृंगार और कलफ, ये कहाँ पहने जाते हैं? सिर में पहने जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में माथे पर पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? तो माथे पर दोस्तों बेसर, तागा, बोरला, टिक्का, छाछ और रखड़ी, ये माथे पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। आपको चित्र के साथ भी दिखाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में कान में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? तो कान में दोस्तों बुजनी, बाली, डांडे, कर्णफूल, चलनी, मुर्की, ये पहने जाते हैं कान में।
लेकिन जो मुर्की है ना दोस्तों, वो केवल पुरुष पहनते हैं, महिलाएं नहीं पहनती है। नेक्स्ट, हरियाणा में कमर में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? कमर में दोस्तों तागड़ी, कमरबंद, ये कहाँ पहने जाते हैं? कमर में। क्वेश्चन नंबर 8, नाक में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं? लौंग, पुरली, नथ, कोका और बेस्तर, ये है नाक में पहने जाने वाले। अभी देख लेते हैं जो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण हैं। दोस्तों चित्र के साथ आप इसे आराम से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हरियाणा जीके की जो बुक है हरियाणा मुस्कान ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। देखिए माथे के आभूषण आपके सामने हैं, उसके बाद में सारे के सारे चित्र में दिखाए गए हैं। ओके, इस तरीके हो गए, ये है पुरुष के। ठीक है, नेक्स्ट, अभी अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण उपनाम, क्या? महत्वपूर्ण उपनाम। तो सबसे पहले जानते हैं मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बेरी झज्जर को, मंदिरों का गांव। नेक्स्ट, धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहा जाता है? बेरी झज्जर को ही धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, मंदिरों का शहर या कहीं नगर किसे कहते हैं? भिवानी को। नेक्स्ट, सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहते हैं? भिवानी को ही कहा जाता है दोस्तों सिटी ऑफ वार हीरोज। ओके, नेक्स्ट, शहीदों का शहर या कहीं नगर किसे बोलते हैं? झज्जर को। शहीदों का शहर या कहीं नगर ये बोलते हैं झज्जर को। नेक्स्ट है वीरों का शहर या नगर किसे कहा जाता है? वीरों का शहर है दोस्तों रेवाड़ी। देखिए शहीदों का शहर झज्जर, वीरों का शहर रेवाड़ी और सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी। ओके, याद रहेगा। और उससे अगला है अमर शहीदों का गांव किसे बोलते हैं? तिगांव फरीदाबाद को बोला जाता है अमर शहीदों का गांव। लेकिन इसके अलावा एक गांव और है रूपडा का गांव जो कि मेवात में है, इसे भी अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का खजुराहो किसे कहते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को, जो कि पिंजौर में है, इसे उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? दोस्तों उपनाम किसका है ये? करनाल का। करनाल का क्या उपनाम है? हरियाणा का पेरिस। नेक्स्ट, मुगल गार्डन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को दोस्तों मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहते हैं? यादवेंद्र गार्डन को। यादवेंद्र गार्डन जो कि पिंजौर पंचकुला में है, इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। इसे मुगल गार्डन का नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक दो बार आप याद करेंगे ना, दोहराएंगे तो ऑटोमेटिक सब आपको याद होगा। 22 नंबरों का खेल है हरियाणा जीके का, मैथ की तरह 10 नंबरों का नहीं है भाई, कहीं हल्के में ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को। नेक्स्ट, एजुकेशन हब किसे कहते हैं? रोहतक को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सोनीपत को। नेक्स्ट, पेपर सिटी किसे कहते हैं? यमुनानगर को। क्वेश्चन नंबर 16, कॉटन सिटी किसे कहते हैं? पलवल को। क्वेश्चन नंबर 17, शुगर सिटी किसे कहते हैं? ये पलवल और रोहतक दोनों को बोलते हैं दोस्तों। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो यमुनानगर में होता है, इस बात का ध्यान रखना। और शुगर सिटी कौन है? पलवल और रोहतक दोनों शुगर सिटी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिल्पकारों का कुंभ किसे कहते हैं? सूरज कुंड को। फरीदाबाद सूरज कुंड को कहा जाता है शिल्पकारों का कुंभ। ओके, नेक्स्ट, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को। नेक्स्ट, नैनो सिटी किसे कहा जाता है? पंचकुला को। पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, नदियों नहरों का शहर किसे कहा जाता है? यह है टोहाना फतेहाबाद। टोहाना फतेहाबाद को नदियों और नहरों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। पिंजौर पंचकुला में जो है इसे 360 बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोर नहीं होना है बिल्कुल भी। पढ़ाई से जो बोर हो गया तो बस चल लिया काम, बोर नहीं होना है, इजीली आपको याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कीजिए, दूसरी बार वॉल्यूम कर दीजिए कम,
और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो आंसर दीजिए, ठीक है, और साथ में आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बावड़ी व तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को। देखिए, नदियों नहरों का शहर टोहाना, 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर, लेकिन बावड़ी और तालाबों को शहर किसे कहा जाता है? नारनौल। नेक्स्ट, 68 तीर्थ का संगम किसे बोलते हैं? दोस्तों, 68 तीर्थ का संगम कहा जाता है हॉट गांव जींद को। किसे कहा जाता है? हॉट गांव जींद को कहा जाता है। ओके, नासुला नॉलेज, जिस भाई ने अभी तक वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके सामने आता रहे। क्वेश्चन नंबर 25, पीतल नगरी, वीरभूमि, ब्रास सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? यह है दोस्तों रेवाड़ी। रेवाड़ी को पीतल नगरी, वीरभूमि, ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बर्तनों की नगरी किसे कहा जाता है? जगाधरी यमुनानगर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। बर्तनों की नगरी जगाधरी यमुनानगर कहते हैं और पीतल नगरी रेवाड़ी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? यह है छछरौली। छछरौली जो कि यमुनानगर में है दोस्तों, जिसका दूसरा नाम कलसिया भी है, इसे जानते हैं हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को कहा जाता है वैदिक सभ्यता का पालना। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का गया किसे कहते हैं? ये कहा जाता है दोस्तों पेहवा कुरुक्षेत्र को। पेहवा कुरुक्षेत्र को हरियाणा का गया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, लघु महासागर किसे कहते हैं? दोस्तों ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसे लघु महासागर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का हरिद्वार या कहीं लघु हरिद्वार किसे कहते हैं? ये कहा जाता है पांडु पिंडारा को, जो कि जींद में है, इसे हरियाणा का हरिद्वार या कहीं लघु हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हॉकी का गढ़ किसे कहते हैं? दोस्तों हरियाणा में हॉकी का गढ़ जो कहा जाता है वो कहा जाता है शाहबाद को, और शाहबाद किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा का धान का कटोरा किसे कहते हैं? करनाल को। धान का कटोरा करनाल। नेक्स्ट, हरियाणा की छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? भाई गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे है वो है अम्बाला में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। नेक्स्ट, हरियाणा की काशी या कहीं मिनी क्यूबा किसे कहते हैं? भिवानी को। भाई हरियाणा की जो काशी है ना वो है भिवानी, लेकिन हरियाणा की जो छोटी काशी है वो है कैथल। भारत की जो काशी है ना वो है काशी बनारस, लेकिन भारत की जो छोटी काशी है वो क्या है? भिवानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, कपिस्थल और कपिल मुनि की नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों कपिस्थल और कपिल मुनि की नगरी जो है ना वो कैथल को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, वन नगरी किसे कहते हैं? दोस्तों वन नगरी कहा जाता है सिरसा को, लेकिन हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा वन है 2011 के अनुसार वो है पंचकुला में। उसके जो टोटल क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर, उसका 31.15% क्या है? वन है पंचकुला में। ओके, लेकिन बावजूद इसके वन नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा को। ये तो जो मैं आंकड़ा बताया 31.15% जो वन है पंचकुला का 2011 के अनुसार है, अगर बात करें कुछ समय पहले की यानी कि हाल ही की तो वो हो जाता है 42 पॉइंट समथिंग, ओके, पंचकुला में। नेक्स्ट, सरस्वती नगर और संतों की नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है सिरसा को, लेकिन सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? यमुनानगर में। ओके, नेक्स्ट, औद्योगिक नगरी किसे कहता है? औद्योगिक नगरी दोस्तों फरीदाबाद को कहा जाता है। किसे? औद्योगिक नगरी हरियाणा की फरीदाबाद को बोला जाता है। नेक्स्ट, दूध नगरी और हरियाणा का दिल या कहीं हृदय, दूध नगरी और हरियाणा का जो हृदय है इसके नाम से किसे जाना जाता है? जींद को। जींद को जाना जाता है दूध नगरी या हरियाणा का हृदय के नाम से। नेक्स्ट, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। नेक्स्ट, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी किसे कहते हैं? हिसार को। स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से जानते हैं हिसार को। क्वेश्चन नंबर 43, सैनिकों का घर किसे कहते हैं?
रेवाड़ी को बोला जाता है, सैनिकों का घर रेवाड़ी। नेक्स्ट, वस्त्र नगरी और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों भिवानी को। भिवानी को ही वस्त्र नगरी और बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पीर फकीरों की नगरी किसे कहते हैं? मेवात को। मेवात को कहा जाता है पीर फकीरों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 46, बुनकरों का शहर और हैंडलूम सिटी किसे कहते हैं? ये दोस्तों पानीपत को बोलते हैं। बुनकरों का शहर और हैंडलूम सिटी जो ना, वो पानीपत को ही कहा जाता है। दोस्तों अब हम चैप्टर कवर करेंगे शहरों ओब्लिक गाँव के प्राचीन नाम। आज कुछ नए नाम हैं और इनके प्राचीन नाम क्या थे वो सब जान लेते हैं। देखिए, ब्लैक कलर से क्या है प्राचीन नाम है, और वर्तमान नाम जो है वो रेड कलर से है। ठीक है, ओके। अपलवा किसका प्राचीन नाम है? पलवल का। वर्तमान क्या नाम है? पलवल। प्राचीन क्या था? अपलवा। नेक्स्ट, महेस्त किसका प्राचीन नाम है? महम का। किस जिले में आता है महेश? महेश आता है दोस्तों रोहतक में। नेक्स्ट, स्थानेश्वर। स्थानेश्वर का किसका प्राचीन नाम है? थानेसर का। नेक्स्ट, इशुकार। दोस्तों इशुकार किसका प्राचीन नाम है? हिसार का। नेक्स्ट, परथुदक। परथुदक जो है ना वो किसका प्राचीन नाम है? दोस्तों पेहवा का। क्या नाम है? पेहवा का। नेक्स्ट, अगरोध का किसका प्राचीन नाम है? अग्रोहा का। ठीक है दोस्तों, अगरोध का किसका है? अग्रोहा का। नेक्स्ट, चलो नीचे देख लेते हैं पूरे। प्रकृतनाक किसका प्राचीन नाम है? नौरंगाबाद का। नेक्स्ट, रजबपुर किसका प्राचीन नाम है? रानिया का। अगला, ओडल किसका प्राचीन नाम है? होडल का। नेक्स्ट, जैंतपुरी किसका प्राचीन नाम है? जींद का। नेक्स्ट, अब्दुल्लापुर दोस्तों किसका प्राचीन नाम है? यमुना नगर का। नेक्स्ट, गुड़गांव का क्या प्राचीन नाम है? गुरुग्राम। अगला है, छज्जू नगर का प्राचीन नाम क्या है? झज्जर। नेक्स्ट, लोहारूप किसका प्राचीन नाम है? लोहारू का। अगला, कुरु जनपद किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? क्षेत्रफल का, सॉरी कुरुक्षेत्र का। कुरु जनपद किसका नाम है? कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बोर नहीं होना है, ठीक है। एक पढ़ाई ही तो एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम पढ़ करके बोर नहीं होते हैं, ओके। और सोना भी नहीं है, कहीं सोने लग जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने लेके आए हैं। मॉर्निंग में जब भी आप उठेंगे, उठते ही पहले वीडियो अगर ये एक हाथ आपके लग जाए तो आपको पूरा दिन हरियाणा जी के पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिन में आप क्या पढ़िए? आपका मैथ कीजिए, इंग्लिश कीजिए, हिंदी कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, हिस्ट्री कीजिए, पॉलिटिकल साइंस कीजिए, लेकिन हरियाणा जी के जो मॉर्निंग का 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा लगता है, उसमें आपको मैक्सिमम कई चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे और टोटल 40 वीडियो में पूरी हरियाणा जी के फिनिश। दोस्तों चाहे तो हम एक दिन में 12-15 घंटे के अंदर भी मैराथन क्लास चला के इसे फिनिश कर सकते हैं, लेकिन एक दिन खाने से पेट जो है गड़बड़ा जाएगा, ओके। जैसे एक दिन 50 रोटियां नहीं खाई जा सकती, उसी प्रकार एक ही दिन में पूरा 12 घंटे का जो लेक्चर है ना वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट, रेवावाड़ी किसका प्राचीन नाम है? रेवाड़ी का। नर राष्ट्र किसका प्राचीन है? नारनौल का। शरीरवत किसका प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र का। युगंधर किसका प्राचीन नाम है? जगाधरी का। सरफाबाद किसका प्राचीन नाम है? बहादुरगढ़ का। गेटवे ऑफ हरियाणा याद आ गया होगा, कल ही पढ़ा था। नेक्स्ट, आसी या कहीं असी का किसका प्राचीन नाम है? हांसी का। नेक्स्ट, पंचमपुर किसका प्राचीन नाम है? पिंजौर का। नेक्स्ट, इकदार किसका प्राचीन नाम है? फतेहाबाद का। अगला है, सोनप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? सोनीपत का। नेक्स्ट दोस्तों, कालकूट किसका प्राचीन नाम है? कालका का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सत्यमेपुरम किसका प्राचीन नाम है? मेवात का। अगला है, खड़ियल किसका प्राचीन नाम है? एलनाबाद का। नेक्स्ट, डालमिया नगर किसका प्राचीन नाम है? दादरी का।
नेक्स्ट कपिलायत किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? कलायत का। कलायत कहाँ है? कैथल में। नेक्स्ट अंबालिका किसका प्राचीन नाम है? अंबाला का। अगला है दोस्तों सर्पदमन किसका प्राचीन नाम है? सफीदों का। कहाँ है? जींद में। नेक्स्ट रोहतास नगर किसका प्राचीन नाम है? रोहतक का। अगला है दोस्तों सोनप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? सोनीपत का। ये बच गए थोड़े से। मेवात किसका प्राचीन नाम है? नूह का। नेक्स्ट पाणप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? पानीपत का। अगला है हरनीखेड़ा किसका प्राचीन नाम है? फिरोजाबाद का। अगला है दोस्तों मुस्तफ़ाबाद किसका प्राचीन नाम है? सरस्वती नगर का। नेक्स्ट है पुंडरक किसका प्राचीन नाम है? पुंडरी का। अगला है कन्नौड़ किसका प्राचीन नाम है? महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट दोस्तों विराटनगर किसका प्राचीन नाम है? पिंजौर का। और हिसार फिरोजा हिसार का। ओके ठीक है दोस्तों, कवर हो गए। अभी हम जानते हैं गाँव के बदले हुए नाम। जो गाँव के नाम बदले ना उनको एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे के सारे देख लीजिए। जो प्राचीन नाम है वो ब्लैक कलर में है, जो वर्तमान नाम है वो रेड कलर में है। सबसे पहले मेरे भाइयों किन्नर गांव। देखिए किन्नर गांव जो है ना ये प्राचीन नाम था किसी गांव का, जो वर्तमान नाम क्या हो गया है? गैबी नगर। और ये किन्नर गांव कहाँ था? हिसार में। हिसार के गैबी नगर हो गया है इसका नाम। ओके नेक्स्ट दोस्तों चमारखेड़ा। पहले प्राचीन नाम क्या था? चमारखेड़ा। अब इसका सुंदर नगर हो गया नाम। ये भी कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट दोस्तों कुतियावाली। दोस्तों ये प्राचीन नाम था और नया नाम हो गया है शहजादपुर, जो कि हिसार में ही है। नेक्स्ट है कुत्ताबाड़। जो पुराना नाम था नया नाम हो गया दोस्तों प्यार नगर। कहाँ है? हिसार में ही है। अगला है दोस्तों दुर्जनपुर। दुर्जनपुर का नया नाम हो गया है सज्जनपुर। कहाँ है? भिवानी में। दोस्तों पुराना नाम था आजमाबाद, फिर क्या पड़ा? तराइन। और तराइन का फिर नाम बदल के क्या पड़ा? तरावड़ी। ठीक है ना। तो आजमाबाद का नाम क्या पड़ा था? तराइन। इस साइड में आएगा तराइन तरावड़ी, वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट गढ़ी सांपला। जो प्राचीन नाम था अभी नया नाम क्या हो गया है दोस्तों? चौधरी छोटू रामनगर। क्या हो गया? चौधरी छोटू रामनगर। नेक्स्ट पुराना नाम था झिमरी और नया नाम क्या हो गया है? खेड़ा जोली। कहाँ है दोस्तों? करनाल में। नेक्स्ट बल्लभगढ़। पुराना नाम था और नया नाम हो गया है बलरामगढ़। नेक्स्ट दोस्तों व्यासपुर, जिसका नया नाम हो गया है बिलासपुर। कहाँ है? यमुनानगर में। अगला है दोस्तों संक और संपू। ये पुराने नाम थे, नया नाम क्या था? बोड़िया। ओके यमुनानगर में। नेक्स्ट गंदा गांव। गंदा गांव दोस्तों पुराना नाम था, नया नाम क्या हो गया है? अजीत नगर। और ये कहाँ है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट है चामखेड़ा। चामखेड़ा का नया नाम क्या हो गया है दोस्तों? देवनगर। महेंद्रगढ़ में है भाई। अगला है रांगडान बाल। दोस्तों इसका नया नाम हो गया है राजपुतान। और कहाँ है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट अमीन गांव। अमीन गांव का नया नाम हो गया है दोस्तों अभिमन्युपुर। नेक्स्ट खिजराबाद। खिजराबाद का नया नाम हो गया है दोस्तों प्रतापनगर। और कहाँ है भाई? अरे भाई यमुनानगर में है खिजराबाद। अगला है तराइन। तराइन का नाम हो गया दोस्तों तरावड़ी। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो ये है आपके सामने आजमाबाद। आजमाबाद का नाम क्या पड़ा? तराइन। और तराइन का जो नाम बदल के क्या पड़ गया? तरावड़ी। नेक्स्ट है लूला अहीर। पुराना नाम क्या? लूला अहीर। और नया नाम क्या? कृष्ण नगर। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण नगर कै के पैरों में जो मुड़ा हुआ रह जाता है ना उसे आप कर लीजिएगा। कृष्ण नगर रेवाड़ी में है दोस्तों। नेक्स्ट है भौंडसी। भौंडसी का नया नाम हो गया दोस्तों भुवनेश्वरी। और कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, जो हरियाणा पुलिस के 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें से एक हरियाणा के भुवनेश्वरी में भी है, भुवनेश्वरी गुरुग्राम में। ओके, दूसरा सुनारिया रोहतक में है, तीसरा कहाँ है? मधुबन करनाल में है, और चौथा हिसार में है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों टोडी खेड़ी। टोडी खेड़ी का नया नाम हो गया है सरना खेड़ी, जो कि जींद में है। अगला गोहड़ा टप खैरी। दोस्तों इसका नया नाम हो गया है गोहड़ा अहीर, जो कि रेवाड़ी में है। ठीक है, हो गया याद। अभी जानते हैं नदियों के बदले गए नाम।
दोस्तों हाकड़ा नदी, हाकड़ा नदी जो पुराना नाम था, नया नाम क्या है? घग्गर नदी। हाकड़ा नदी पुराना नाम, घग्गर नदी नया नाम। वर्तमान में भी घग्गर नदी को इंडिया में घग्गर नदी कहा जाता है, लेकिन हाकड़ा बोला जाता है कहाँ? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, आपगा नदी। दोस्तों पुराना नाम क्या था? आपगा नदी, और नया नाम क्या है? सरस्वती नदी। अगला है दोस्तों अरुणा नदी। अरुणा नदी पुराना नाम था, नया नाम क्या है? मारकंडा। भाई कोई क्वेश्चन पूछ ले, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा नदी। सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या था? आपगा नदी। और घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? हाकड़ा नदी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी। अगला चैप्टर हमारा शुरू होता है दोस्तों हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। भाई हरियाणा के जो व्यक्ति हुए हैं उनके उपनाम जान लेते हैं पहले। हम्म देखिए, राजनीति का भीषम पितामह, शेर ए हरियाणा, किसानों का मसीहा, किसानों का जन्मदाता, ताऊ, किंग मेकर और जननायक। किसे जानते हैं इन सब नामों में से? इस नामों सब नामों से किस व्यक्ति को जाना जाता है? वो है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को राजनीति का भीषम पितामह, शेर हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, ताऊ, किंग मेकर, जननायक आदि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता आदि उपनामों से जाना जाता है। किसे? चौधरी बंसीलाल को। क्वेश्चन नंबर 3, सर, दीनबंधु, रहबर ए आजम, जमींदारों का मसीहा, भांगड़ा डैम का वास्तुकार किसे कहा जाता है? दोस्तों ये सब कहा जाता है सर छोटू राम जी को। किसे कहा जाता है? सर छोटू राम जी को। क्वेश्चन नंबर 4, नजफगढ़ का नवाब के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? दोस्तों नजफगढ़ का नवाब के नाम से हरियाणा में वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। किसे? वीरेंद्र सहवाग को। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा केसरी हरियाणा में किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कवि शिरोमणि के नाम से हरियाणा में किसे जानते हैं? पंडित मांगेराम को। पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर आदि उपनामों से किसे जाना जाता है? दीपचंद बहमन को। क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर, केसर ए हिंद, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रुस्तम ए हरियाणा हरियाणा में किसे कहा जाता है? दोस्तों रुस्तम ए हरियाणा में सज्जन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजनीति के चाणक्य, बिश्नोई समाज के शिरोमणि किसे कहा जाता है? दोस्तों चौधरी भजनलाल को। चौधरी भजनलाल को कहा जाता है राजनीति के चाणक्य और बिश्नोई समाज के शिरोमणि। ठीक है, चौधरी भजनलाल। क्वेश्चन नंबर 11, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं? दोस्तों ये सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का अफलातून और जाटों का प्लूटो सूरजमल को कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, कालिदास, सूफी संत की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों ये सब पंडित लक्ष्मीचंद के उपनाम हैं। ठीक है, किसके उपनाम हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? दोस्तों जगत जाखड़ को। जगत जाखड़ जिनका संबंध झज्जर से है, इन्हें हरियाणा का रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, करनाल एक्सप्रेस हरियाणा में किसे कहा जाता है? नवदीप सिंह सैनी को करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।
इंडियन क्रिकेट टीम में वनडे में खेलते हैं दोस्तों। बॉलर है भाई ये, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सरस्वती पुत्र के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह खरकिया को क्या कहा जाता है? सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हादी ए हरियाणा हरियाणा में किसे कहा जाता है? शाह मोहम्मद तुर्क। ओके, शाह मोहम्मद तुर्क को कहा जाता है हादी ए हरियाणा। ओके नेक्स्ट, हरियाणा का तूफान हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव जो कि क्रिकेटर हैं, इन्हें हरियाणा का तूफान और हरियाणा हरिकेन उपनामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, रुस्तम ए हिंद और महाभारत केसरी आदि उपनामों से हरियाणा में किसे जानते हैं? ये जानते हैं दोस्तों मास्टर चंदगीराम को। कितने उपनाम बता दिए? हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, रुस्तम ए हिंद और महाभारत केसरी आदि उपनाम किसके हैं? मास्टर चंदगीराम के। ओके देखिए बीच में हम फालतू बात नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ने से मतलब है, वही हमारा टारगेट है, इसलिए पढ़ते रहेंगे। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो कहीं कहीं छोटा मोटा नोट्स बना लो, वरना हरियाणा जीके की जो बुक है हरियाणा मुस्कान ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, बहुत ही कम दाम में है, बहुत ही अच्छे मटेरियल है, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट डाला हुआ है। हरियाणा की पहली बुक है जो कि एक नए टाइप से आपके सामने प्रस्तुत हुई है। ठीक है, इस प्रकार का जो फॉर्मेट है आज तक किसी भी राइटर ने इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट, बांगर का शेर हरियाणा में किसे कहा जाता है? दोस्तों चौधरी बीरेंद्र सिंह को, चौधरी बीरेंद्र सिंह को बांगर का शेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गोल्डन गर्ल नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन गर्ल नाम से हरियाणा में जाना जाता है ममता खरब को। रहने वाली कहाँ की है? रोहतक की। ओके, ममता खरब जो कि रोहतक की रहने वाली है, इन्होंने क्या किया था? देखिए हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने विजयी गोल किया था और भारत को गोल्ड दिलाया था, इसी वजह से इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट, रुबई सम्राट हरियाणा का राजकवि किसे कहा जाता है? उदयभान हंस जी को। उदयभान हंस जी को रुबई सम्राट हरियाणा का राजकवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, टाइगर पटौदी हरियाणा में किसे कहा जाता है? मंसूर अली खां को। किसे? मंसूर अली खां को टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दोस्तों हरियाणा का जो जॉन मिल्टन है वो कहा जाता है दयाचंद मायना को। किसे? दयाचंद मायना को। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान दिलाना। काका हेडमास्टर हरियाणा का चौथा लाल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी को। काका हेडमास्टर, हेडमास्टर तो है बिल्कुल है भाई। देखा 2019 की भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, बच्चे बोल रहे हैं ऐसा कि भाई खट्टर जी भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। तो भाई हेडमास्टर जी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। काका और हरियाणा का चौथा लाल किसे कहा जाता है? मनोहर लाल खट्टर जी को। नेक्स्ट, हार्ड लेडी, हार्ड केडी, लेडी केडी और लेडी खली किसे कहा जाता है? कविता दलाल को। देखिए कविता दलाल जो कि WWE की रेसलर है, हरियाणा के जींद के रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें हार्ड केडी, हार्ड बोले तो कठोर, केडी कविता दलाल, लेडी केडी और लेडी खली के नाम से जाना जाता है। कहाँ के रहने वाली है? जींद की है। नेक्स्ट, हरियाणा का हास्य रत्न किसे कहा जाता है? अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रत्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का स्वर सम्राट किसे कहते हैं? स्वर सम्राट दोस्तों ये कहा जाता है पंडित जसराज को। पंडित जसराज को स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंतरिक्ष रानी के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? दोस्तों अंतरिक्ष रानी के नाम से हरियाणा में कल्पना चावला को जाना जाता है। कहाँ की रहने वाली थी? करनाल की। कब एक्सपायर हुई? 1 फरवरी 2003 को। जन्म कब हुआ था? कुंजपुरा करनाल में। कब हुआ था? 1961 में। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का गांधी हरियाणा में किसे कहा जाता है? दोस्तों मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा का गांधी, मूलचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है?
अली बख्श को। लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? अली बख्श को। नेक्स्ट, हरियाणा तिलक के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है? दोस्तों, श्रीराम शर्मा को हरियाणा तिलक के उपनाम से जाना जाता है, श्रीराम शर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब किसे जाना जाता है? दोस्तों, इस नाम से जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। किस नाम से? ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब उपनाम से जाना जाता है अरुणा आसफ अली। ठीक है, कहाँ के रहने वाली है? यह है पंचकुला की दोस्तों। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है 1997 में, ये एक्सपायर हो चुकी है, इनका देहांत हो चुका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, आंसू कवि किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को। नेक्स्ट, जैमिनी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? दोस्तों, जैमिनी ऑफ हरियाणा के नाम से देवकी नंदन को जाना जाता है। किसे? देवकी नंदन को। दोस्तों, यहाँ पर हमने टोटल मिला के तकरीबन 219 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको सब पसंद आए होंगे। एक दिन में हम 4-4, 5-5 टॉपिक जो कर रहे हैं उसका रीज़न टोटली इतना ही है कि 40 दिन में हरियाणा जीके को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जिस हिसाब से लग रहा है कि अगस्त महीने में शायद एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी 520 नई वैकेंसी और आ गई हैं। तो जिस प्रकार से थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही है, उस माहौल को देखते हुए अगस्त महीने में हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हो सकते हैं। इसलिए 40 दिन का समय हमारे लिए है, इसमें हमने पूरी हरियाणा जीके पढ़ रही है और एक बार कोशिश करेंगे कि पूरी हरियाणा की जो जीके की मैराथन भी चलाई जाए। और ऐसा हम जब करेंगे जब एक बार हमारे 40 के 40 टॉपिक कवर हो जाए। इसी वजह से एक एक दिन में हम क्या कर रहे हैं, कई कई टॉपिक उठा रहे हैं। 40 दिन में पूरी हरियाणा जीके फिनिश की जाएगी। और ये जो हरियाणा जीके दोस्तों, हरियाणा मुस्कान बुक जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, उसके बेस पे आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपको PDF की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बुक आपके पास है और वही हम पढ़ा रहे हैं। वरना कई जगह आपने क्या देखा है कि बुक में कुछ लिखा होता है राइटर के में और वो पढ़ा कुछ और रहा होता है। क्यों? उसको अपनी PDF भी बेचनी है। लेकिन हमने आपको PDF नहीं बेचनी है, बुक के अंदर से पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।